हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पर। लाइनर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स। देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम पढ़ रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इससे समीकरण से जुड़े कुछ और प्रश्नों का उत्तर। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन और है जिसमें दिया है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योगफल कितना है? 888 है। 8 के 3 लगातार गुणजों का जो योगफल है वो कितना है? 8 8 8 है। तो 8 के तीनों गुणज बताइए। अब 8 के गुणज का मतलब क्या होता है? जिसमें 8 कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं। देखिए, 8 16 24, ठीक है। 8 के गुणज 8 8 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 8 बढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे 8 के 3 गुणज हैं लगातार, जिन्हें आपस में जोड़ा जा रहा है। जब जोड़ा जाए ना आपस में तो 888 प्राप्त होगा। अब इनमें से 8 के 3 गुणज बताना है। इनमें से मतलब 8 के 3 गुणज हमें बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? पहला गुणज मान लेंगे x, ठीक है। तो माना पहला गुणज x है, ठीक है। जब पहला गुणज x हो गया तो दूसरा गुणज क्या हो गया? उससे 8 प्लस में, मतलब यदि पहला गुणज x है तो दूसरा गुणज क्या हो गया? दूसरा गुणज क्या हो गया? x प्लस 8, ठीक है। 8 ही बढ़ रहे हैं ना, आज के 8 के गुणज बोल रहे तो। अब उस कंडीशन तीसरा गुणज क्या होगा? तीसरा गुणज, ठीक है। अब तीसरा गुणज क्या होगा इसमें? देखिए, x प्लस 8 प्लस 8, मतलब 8 बढ़े तो दूसरे इस गुणज और इस गुणज के बीच में कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गए ना, 16 बढ़ गए, ठीक है। तो देखिए, पहला कितना हो गया? x हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 1 और तीसरा कितना हो गया? x प्लस 16, ठीक है। 16 बढ़ गया ना यहाँ पर। तो इसका तीनों को जब टोटल करेंगे, मतलब इसे और इसे जब जोड़ा जाएगा तब कितना होना चाहिए? 888 होना चाहिए। मतलब पहला जो गुणज है x को, दूसरा गुणज क्या है? x प्लस 8 को, और तीसरा जो गुणज है x प्लस 16 को, इसको जब जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए? 888 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 और 3x यहाँ पर x और कितने होगा? 3x हो गए, प्लस 16 प्लस 8 24, कितना हो गया ये? 24 इक्वल कितना है? 888 है, ठीक है। अब 3x, देखिए 3x है इक्वल में कितना हो गया? 888 माइनस प्लस का 24 इधर आकर माइनस का 24 हो गया, ये 24, ठीक है। तो 888 माइनस 24, देखिए 8 माइनस 4 इक्वल कितना हो गया? 4 हो गया। 8 माइनस 2 इक्वल 6 हो गया, ये कितना है? 8 है, 864, ठीक है। अब ये कितना हो गया यहाँ पर? 864। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 3x इक्वल 864। अब यहाँ पर क्या है? x यहीं पर रहेंगे और जो 3 है इंटू का इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल 864 अपन कितना हो गया? 3, ठीक है। 364 अपन 864 अपन 3। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 यहाँ पर आ गए, ये 26 हो गया। 3 8 जा 24, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गए, ये 24 हो गया। 3 8 जा 24, मतलब x इक्वल कितना हो गया? 288। अब x क्या था? x जो था वो 8 का पहला गुणज था। तो पहला गुणज कितना हो गया? पहला गुणज हो गया 288। अब दूसरा गुणज क्या हो गया? 288 प्लस 8, दूसरा गुणज ये था ना, x प्लस 8। तो x कितना है? 288, यहाँ पर प्लस 8 कर दीजिए, ठीक है। 296, दूसरा कितना हो गया? गुणज 296। अब तीसरा गुणज क्या हो गया? x प्लस 16। अब x कितना है? 288 है ना, देखिए 288 है प्लस 16, देखिए 304। अब देखिए इन तीनों को जोड़ने पर 888 आ रहा है। तो देखिए 1 1 888, देखिए ये हमसे कहा गया था कि ऐसे 3 जो 8 के गुणांक हैं। तो देखिए 8 के 3 गुणांक कौन से हैं? 288,
296 और 304, 288, 296 एंड 304, ये तीनों को ऐड करते हैं तो 888 यहाँ पर टोटल आ जाता है। तो 8 के 3 लगातार गुणांक ये हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 लगातार पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लेकर यदि उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा किया जाए तो उनका योगफल जो है वो 74 आता है। योगफल जो है वो 74 आता है। तो देखिए 3 लगातार पूर्णांक का मतलब ये होता है जो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, पूर्णांक जो सीरियल से बढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, देखिए ये जिसमें 1 का अंतर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये लगातार बढ़ने वाले पूर्णांक। ठीक है, तो ऐसे कोई भी 3 पूर्णांक हैं जिन्हें 2, 3 और 4 से, ऐसे 3 पूर्णांक हैं जिन्हें 2 से, 3 से वो 4 से गुणा किया जाए, 4 से गुणा किया जाए और उन्हें जोड़ा जाए, तब आंसर कितना आता है, जो योगफल आता है वो 74 आता है। तो तीनों पूर्णांक हमें पता करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम पहला पूर्णांक x मान लेंगे। ठीक है, पहला पूर्णांक, ठीक है, तो पहला पूर्णांक हमने x मान लिया। अब देखिए दूसरा पूर्णांक क्या है, इसमें 1 बढ़ जाएगा, मतलब दूसरा पूर्णांक क्या हो गया, दूसरा पूर्णांक क्या हो गया, x प्लस 1। ठीक है, अब तीसरा पूर्णांक क्या हो गया, तीसरा पूर्णांक क्या हो गया, x प्लस 1 प्लस 1, 2 बढ़ेंगे ना, एक एक बढ़ता जाएगा तो एक इसमें बढ़ेगा और एक इसका और एक इसका 2 बढ़ जाएंगे। तो पहला पूर्णांक क्या हो गया, देखिए x हो गया, दूसरा पूर्णांक क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया, और तीसरा पूर्णांक क्या हो गया, x प्लस 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गया। ठीक है, तो ये लगातार 3 पूर्णांक हो गए। समझ में आया किस तरह से हो रहे हैं, पहला पूर्णांक x हो गया, दूसरा उसमें 1 बढ़ गया, x प्लस 1 हो गया, देखिए 1 में 1 बढ़ा 2 हो गया, 2 में 1 बढ़ा 3 हो गया, 3 में 1 बढ़ा 4 हो गया। तो देखिए पहले पूर्णांक में 1 बढ़ा तो क्या बन गया, x प्लस 1, दूसरे पूर्णांक में एक ही और एक ये बढ़ गया, कितना हो गया, 2 बढ़ गया ना, इसके उसके बीच का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया, तो x प्लस 2 हो गया। अब देखिए इन्हें किस में इंटू करना है, 2 से, मतलब 2 का इंटू करना किससे करना है, x से करना है, उसको जोड़ना है, किस में जोड़ना है, 3 का इंटू करना है x प्लस 1 में, और प्लस करना है 4 का इंटू करना है, किसमें 4 का इंटू करना है, x प्लस 2 में। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, 2 इंटू एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, 2x प्लस 3x प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4x प्लस 4 2 जा 8 इक्वल कितना आ रहा है, 74। 70 में 74 आना चाहिए, 74 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 2x और 3x कितने हो गए, 5x, 5x और 4x कितने हो गए, 9x। ठीक है, 9x इक्वल में क्या आना चाहिए, देखिए 8 और 3 कितने हो गए, 11। ठीक है, अभी 8 और 3 11 क्या है, इधर आके माइनस में हो जाएंगे, तो 74 माइनस 11, 74 माइनस 11, देखिए कैसे हुए, 11 माइनस, ये 8 है और 3 है, देखिए प्लस और प्लस कितने हो गए, प्लस हो गए, 8 प्लस 3 इक्वल 11। अब वो जो 11 इधर के थे इधर का क्या हो गया, माइनस हो गए। देखिए यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है कंसेप्ट, और इसको बढ़ा सकते हैं, किस तरह से बढ़ा सकते हैं कि देखिए 9x प्लस, देखिए 8 और 3 कितने हो गए, 11 इक्वल 74। अब देखिए 9x जो है यहीं पर रहेगा, इक्वल में 74 माइनस कितने हैं, 11। अब 9x इक्वल कितना हो गया, देखिए यहाँ पर कितने, 4 माइनस 1, देखिए 4 माइनस 1 इक्वल 3। अब ये कितने, 7 माइनस 1 इक्वल 63। अब x बराबर कितने हो गए, 63, डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, मतलब x बराबर पहला पूर्णांक क्या है, 7 है, दूसरा पूर्णांक उसमें 1 बढ़ के हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया, तीसरा पूर्णांक 2 बढ़ के हो गया, 7 और 2 9 हो गया। अब देखिए इसमें जब हम गुणा करते हैं इनका, तो क्या उसका जो टोटल है 74 आता है, देखिए इंटू करिए इसको 2 से 14, अब इसका इंटू किससे करना है, 3 से करना है। ठीक है, अब इसका इंटू किससे करना है, 4 से करना है।
36, ठीक है, 74, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये प्रूफ करना था कि इन तीनों को इस तरह से प्रोसेस करने के बाद, समझ आ रहा है आपको किस तरह से करा हमने? पहले एक्स का मान निकाला, फिर एक्स के स्थान पर एक्स का मान रखा, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया? 74। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। ठीक है, राहुल की और हारून की बात करें, राहुल और हारून की, इनकी वर्तमान आयु जो है उसमें अनुपात क्या है? 5:7 है। मतलब 5 का अनुपात, यहाँ पर 5 और 7 का अनुपात है। अब कहा है प्रश्न में कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 56 वर्ष दोनों की आयु का योगफल हो जाएगा। तो 5:7 है। तो माना राहुल की और हारून की आयु कितनी है? x है। माना आयु x वर्ष है, दोनों की आयु x वर्ष मान रहे हैं, तो राहुल की कितनी हो जाएगी? 5 इंटू एक्स, और हारून कितनी हो जाएगी? 7 इंटू एक्स। तो ये क्या हो जाएगी? 7x हो जाएगी, और ये राहुल की हो जाएगी 5x। ठीक है, अब प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष बाद मतलब राहुल की आयु जो है 5x, इसमें 4 वर्ष बढ़ा दिए जाएं, और हारून की आयु कितनी है? 7x वर्ष है, इसमें भी 4 वर्ष बढ़ा दिए जाएं, तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना होगा? 56 वर्ष होगा इन दोनों की एज का, इन दोनों की उम्र की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5x और 7x दोनों को जोड़ने की बात हो रही है, तो 7 5 12x हो गए। ठीक है, प्लस 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए, बराबर कितना है? 56। अब देखिए 12x जो है, 12x यहीं पर है। अब इक्वल में कितना? 56 माइनस 8 जो प्लस के अंदर आके क्या हो गए? माइनस के हो गए, -8। अब देखिए अगली इक्वेशन क्या बनती है? 12x इक्वल 56 माइनस 8 इक्वल 48। ठीक है, अब जो x है यहीं पर रहेंगे, और इक्वल में क्या आ जाएगा? 48 अपॉन में क्या चलेगा? 12, 4x इक्वल 4। तो x इक्वल क्या आ गया? 4 आ गया है। अब x क्या था? अब x का इंटू हम 5 में करेंगे तो राहुल की उम्र आ जाएगी। देखिए 5 इंटू एक्स कितना? 4, तो 20। यहाँ पर राहुल की उम्र कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। और हारून की कितनी है? 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स। अब x कितना है? x है 4, तो 28। हारून की कितनी उम्र होगी? 28। अब उन्होंने कहा था कि भाई कितने वर्ष बाद की बात पूछी? 4 वर्ष बाद में। मतलब जब राहुल की उम्र यहाँ पर कितनी होगी? राहुल की उम्र होगी 24 वर्ष, और ये जो हारून की कितनी होगी? 32 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग कितना? नहीं, 56 वर्ष आना चाहिए। तो 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56। देखिए 56, ये हमसे पूछा था कि 56 वर्ष दोनों की उम्र का 4 वर्ष बाद योग हो रहा है नहीं हो रहा है? तब सही है। हाँ, तो वास्तव में हो रहा है। क्यों हो रहा है एक्चुअल में? क्योंकि अभी की जो उम्र है उसकी 20 वर्ष है राहुल की, और 4 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। हारून की उम्र 28 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उसकी 32 वर्ष हो जाएगी। जब 24 वर्ष और 32 वर्ष को जोड़ा जाएगा तो 56 वर्ष यहाँ पर उसकी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। 7:5 है बालक और बालिकाओं का कक्षा में। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब देखिए बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या माना एक से माना संख्या x है, तब अनुपात वाले में क्या करना आपको बताया है। देखिए बालकों की संख्या क्या होगी? 7x हो गई, और बालिकाओं की संख्या कितनी होगी? ये बालक हो गए, बालक 7x। ठीक है, बालिकाएं कितनी है? 5x है, 5x। ठीक है, ये क्या है? बालिका। ठीक है, बालक और बालिका की बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है,
बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक, मतलब ये बालक हो गए। अब ये कितने अधिक हैं, जो बालिकाएं की संख्या है ना 5x, इससे कितने अधिक है, 8 अधिक हैं। इससे कितने अधिक है, 8 अधिक हैं। ठीक है, समझ रहे हो, बालिकाएं कितने हो गई, 5x हो गई। अब उसमें 8 जोड़ेंगे तभी तो बालक आएंगे, बालक कितने, 8 अधिक है ना उससे, इसलिए 5x में कितने ऐड करना पड़ेंगे, 8 करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 7x, ये चर वाले संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, 5x जो प्लस के तरह के क्या होगा, माइनस के 5x इक्वल इधर क्या है, 8 है। अब 7 माइनस 5 कितना हो गया, 2x हो गया। 2x इक्वल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब x के बराबर में क्या आ गया, 8 के बट्टे में कितना हो गया, 2। ठीक है, जो 2 गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएंगे, और 2 4 जा 8। अब x इक्वल कितना हो गया, 4 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब देखिए x को बालकों पर अनुपात निकालना है, मतलब क्या थी 7x, मतलब 7 में इंटू करेंगे x का, x कितना है 4, 7 4 जा 28। ठीक है, अब बालिकाओं की संख्या कितनी है 5x, तो 5 इंटू कितना है 4, 20, मतलब बालक कितने हैं 28 और 20 कितनी है, बालिकाएं 20 है। अब कुल संख्या यदि पूछी जाए तो 8 और 4 48, मतलब बालिकाएं जो हैं 20 और बालक 28 हैं। ठीक है, तो अब कहा है 8 अधिक, देखिए यहाँ पर 8 अधिक दिख रहा है, बालिकाओं से 8 अधिक, तो 20 में प्लस 8 करेंगे यहाँ पर, इसलिए 8 किया था 8, क्योंकि उन्होंने कहा था बालिकाओं से 8 अधिक, तो बालिकाओं से 8 अधिक है, मतलब बालिकाओं को 8 और जोड़ेंगे, बालिकाओं में क्या करा 8 को और बढ़ाया, तब जाके इसके इक्वल में हो पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देखिए बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से, किसके दादाजी से, बाईचुंग के दादाजी से, मतलब बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो पिताजी की उम्र किस पर डिपेंड करती है, दादाजी की उम्र के ऊपर, दादाजी की उम्र के ऊपर। तो यहाँ पे हम मानेंगे दादाजी, माना दादा की क्या पूछा, दादा की तीनों की आयु। ठीक है, दादा की आयु कितनी है, आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष मान ली। अब तो कहा गया बाईचुंग के पिताजी उसके दादा से 26 वर्ष छोटे हैं। 26 वर्ष छोटे मतलब कि x माइनस, देखो बाईचुंग के दादा की आयु x होगी, तो पिता की कितनी होगी, पिता की कितनी होगी भाई, दादा की x है तो माइनस उसमें कर दो कितनी 26 26, मतलब ये किसकी आयु हो गई, ये पिता की आयु हो गई। 26 x में से 26 घटा देंगे तो कितनी उम्र आ जाएगी, पिता की उम्र आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि दादाजी की उम्र मान ली हमने x वर्ष, तो पिताजी की क्या हो जाएगी, दादाजी की उम्र से 26 घटा देंगे, उन्होंने कहा ना 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, 26 वर्ष छोटे हैं उसके पिताजी, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, उससे 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, किससे 29 वर्ष बड़े हैं, बाईचुंग से, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या इक्वेशन जम रही है कि x में क्या करा उन्होंने, जो है दादाजी की उम्र में से घटा दी 26 वर्ष, तो किसकी आ गई, बाईचुंग के पिताजी की गई। अब बाईचुंग के पिताजी की उम्र कितनी है, इतनी है, उसमें से घटाएंगे हम 26। देखिए तो बाईचुंग की उम्र, बाईचुंग की उम्र कितनी आ गई उसमें से, देखिए x माइनस 26, इसमें से हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, देखिए उन्होंने कहा कितने वर्ष छोटा है, 29 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो बाईचुंग कितने वर्ष छोटा है, उनकी उम्र से 29 वर्ष बड़े उसके पिताजी, मतलब बाईचुंग 29 वर्ष छोटा है, मतलब 29, मतलब इसमें से उसके पिताजी की उम्र में से उसकी 29 वर्ष को हटा देंगे तो किसकी उम्र आ जाएगी, बाईचुंग की। ठीक है, तो बाईचुंग की उम्र देखिए कितनी होगी, बाईचुंग की उम्र कितनी होगी, x माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस सिंबल आ गया माइनस का। ठीक है, 55, बाईचुंग की उम्र कितनी हो गई, x माइनस 55, ये बाईचुंग की उम्र आ गई। अब उन्होंने अगली लाइन में क्या कहा है कि यदि तीनों का योग कितना बता रहे हैं, देखिए तीनों का योग जो है, वो तीनों का योग जो आपके सामने बता रहे हैं वो कितना बता रहे हैं, 135। यदि इन तीनों की आयु का योग 135 है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तीनों की आयु का योग कितना है, 135, मतलब इन तीनों को जोड़ा जाए तो 135 आना चाहिए। तो देखिए पहली आयु कितनी होगी, पहले की x वर्ष होगी, दूसरे की कितनी होगी x, देखिए इसको यदि जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे x माइनस 26 को। ठीक है, प्लस किसकी आयु, बाईचुंग की। तो देखिए ये दादाजी की आयु, ये बाईचुंग के पिताजी की आयु,
और ये बाईचुंकी आयु, ठीक है, x माइनस 55। इन तीनों को जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए 135, कितना आना चाहिए 135। अब देखिए, अब यहाँ पर x और x कितने हो गए, ये 3x हो गए, ठीक है। अब ये 26 और 55, देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस सिंबल लग गया माइनस का, ठीक है। 6 और 5 11, 11 के 1 हाथ में 1, 5 2 7, और देखिए यहाँ पर 5 और 6 6 5 11 के कहाँ से लाया 1, 5 और 1 6 6 और 2 8, कितना हो गया ये 81, ठीक है। अब इसके इक्वल में कितना 135, 135 है, ठीक है। अब ये किस तरह समझेगा, x को जोड़ दिया, जो माइनस माइनस की संख्या प्लस हो गई और प्लस के आगे माइनस के आगे 81। अब 3x जो है 3x यहीं पर रहेगा। अब इक्वल में क्या है 81 माइनस के तरह के प्लस के हो जाएंगे, तो 135 प्लस 81। अब देखिए 135 प्लस 81 तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल, देखिए 5 1 6, 8 प्लस 3 1, 216, 216, देखिए 5 और 6 8 का 9 10 11 1 और 1 2, 216, कितना आ गया 3x इक्वल 216। अब देखिए ये 3x को यहीं पर रहने दीजिए, अब जो 3x है ये यहीं पर रहेगा x, और 216 के अपन कितना आ जाएगा 3, 216 के अपन कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 72। अब 72 का क्या आ गया x आ गया। अब x मतलब क्या है दादाजी की आयु, तो दादाजी की आयु कितनी होगी, दादाजी कितने वर्ष के हो गए, दादा की उम्र कितनी होगी, दादा हो गए 72 वर्ष के, ठीक है। अब उसके पिता उससे 26 वर्ष छोटे थे उसके दादा से, तो 72 72 मतलब x माइनस 26 माइनस कर दो 26, ठीक है। 12 से 6 गए, यहाँ पर 6 है, ठीक है। ये 6 में से 2 चला, कितने बचे 4 बचे, तो ये कितनी होगी 46, ठीक है। 12 में से 6 गए, 6 बाकी रह गए, 6 में से 2 गए, 4 बचे 46। तो यहाँ पर जो पिता की आयु कितनी होगी 46, पिता की आयु कितनी होगी 46। अब बाईचुंग की आयु कितनी है x माइनस 55, अब x मतलब कि 72 माइनस 55, 12 में से देखिए ये 12 है, ये 12 से 5 चला, कितने बचे 7, ठीक है। यहाँ पर कितने 6 है, 6 में से 5 चला, कितने बचे 1, ठीक है। तो यहाँ पर बाईचुंग की आयु कितनी आ गई 17 वर्ष आ गई, उसके पिताजी की उम्र आ गई 46 वर्ष और दादाजी की आ गई 72। अब देखिए बाईचुंग की उम्र कितनी है 17 वर्ष है, इसमें कितने जोड़ दिए जाए 29 वर्ष जोड़ दिए जाए, 46 किसकी आ गई, उसके पिताजी की आयु हो गई, और उसमें कितने जोड़ दिए 26 वर्ष जोड़ दिए जाए, प्लस कितने कर दिए 26, 72। अब 72 किसकी आ गई, उसके दादा की आ गई। तो ये आयु जो है ये बाईचुंग की है, ये आयु उसके पिताजी की है, और ये उसके दादाजी की है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, 15 वर्ष बाद रवि की वर्तमान, देखिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो माना रवि की वर्तमान आयु क्या है, माना रवि की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, x वर्ष है। अब x प्लस 15 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, उसकी आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो आयु कितनी है, x मान रहे हैं ना आयु को, तो 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 4x हो जाएगी। देखिए वर्तमान में उसकी आयु x है, आयु को x द्वारा दर्शा रहे हैं, तो वर्तमान उसकी आयु x है। अब इसमें 15 को जोड़ दिए जाएंगे, तो वो जो वर्तमान आयु उसकी 4 गुनी हो जाएगी ना, उसकी 4 गुनी। प्रश्न में ये इसी तरह से आपके सामने है कि माना रवि की आयु x वर्ष है और x में 15 प्लस हो जाएंगे, तो x की 4 गुना हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 4x है, देखिए ये 4x है, इसे इस तरफ लेके आएंगे तो x। अब देखिए 4x क्या है, प्लस के इधर आगे तो माइनस के 4x इक्वल प्लस के 15 इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 4x में से x से लगे कितना बचा है, माइनस 3x इक्वल कितना है 15 है माइनस का, ठीक है। अब ये x बराबर यहाँ पर माइनस 15 अपॉन ये माइनस के
3, ठीक है, माइनस से माइनस चला गया, 3 5 जा 15, x इक्वल क्या हो गया 5 वर्ष, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 5, मतलब रवि की वर्तमान आयु कितने वर्ष है 5 वर्ष है। रवि की वर्तमान आयु कितने वर्ष है 5 वर्ष है। अब वो कह रहे हैं कि 15 वर्ष बाद, मतलब 5 में और जोड़ दोगे आप 15 वर्ष, तो कितनी हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी, जो कि वर्तमान आयु की 4 गुना है, 4 गुना जो है ना, वर्तमान आयु की 4 गुना। 5 का जब गुणा 4 में किया जाएगा तब 20 आएंगे, तो वर्तमान आयु उसकी कितनी है 5 वर्ष रवि की, ठीक है। आपको समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर दिया जाए, एक परिमेय संख्या है उसको 5/2 से गुणा कर दिया जाए और 2/3 उस पर जोड़ने पर, तो माना परिमेय संख्या x है, माना संख्या जो है ना वो हमने x मानी, x है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, उस संख्या को किससे संख्या को 5/2 से गुणा कर दिया जाए, मतलब x को गुणा किया जाए, किससे कर दिया जाए गुणा 5/2 से, 5/2 से, और उसमें 2/3 को जोड़ने पर, इसमें प्लस करेंगे 2/3 को, इसमें 2/3 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, बराबर में प्राप्त हो रहा है -7/12, ठीक है, इक्वल में -7/12 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यदि परिमेय संख्या 5/2 संख्या को 5/2 से गुणा किया जाए और 2/3 से इसको जोड़ा जाए तो वह संख्या क्या प्राप्त होगी -7/12, तो ठीक है। इसका इंटू इसमें करेंगे 5x हो जाएंगे, अपॉन कितना है 2 है, प्लस 2/3 इक्वल -7/12 है, -7/12। अब देखिए 5x/2 देखिए 5x/2 यहीं पर रहेगा, इक्वल की तरफ क्या जाएगा -7/12, -7/12। अब देखिए प्लस 2/3 है, तो यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा -2/3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है अगली कंडीशन में 5x/2 इक्वल, देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 12 आना है, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 × 7 = 7, ठीक है, माइनस 3 4 जा 12, 4 × 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 5x/2 इक्वल, देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, सिंबल किसका आएगा माइनस का आ गया, 15/12, ठीक है। अब ये गुणा का संख्या इधर आकर भाग में हो जाएगी, भाग का गुणा में हो जाएगा, तो अब x बराबर क्या हो गया, देखिए -15/12। अब देखिए इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। 3 × 1 और 6 × 1, तो ये संख्या क्या हो गई 3/6, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6, 1/2। अब ये संख्या कौन सी है -1/2, देखिए -1/2। अब ये सभी आपको क्लियर समझ में आ गया क्या है कि -1/2, मतलब -1/2 वह संख्या है जिसे हम इस प्रोसेस में लाते हैं। x का मान क्या आ गया -1/2, x = 1/2, x = 1/2, -1/2, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 के 50 के और 10 रुपए के उसके पास क्या है नोट है, 100 रुपए के 50 रुपए के और 10 रुपए के क्या है लक्ष्मी के पास नोट है। अब उन नोटों का अनुपात कितना है, देखिए 100 रुपए वाले नोट जो हैं उसका अनुपात कितना है 50 और 10 के, ठीक है, 50 के नोट हैं और 10 के नोट है। अब उनका अनुपात क्या दे रखा है 2:3:5, मतलब 2:3:5 है, ठीक है। और कुल अमाउंट कितनी है उसके पास 4 लाख, ठीक है, कुल अमाउंट कितनी है 4 लाख रुपए। तो बताना उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, उसका प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, ठीक है। तो अब जब अनुपात दे रखा है तब नोटों का हम एक मान लेंगे कि नोट x हैं, नोट कितने हैं x हैं, ठीक है, नोट हमने मान लिए x। अब 100 के नोट कितने हैं 2 अनुपात है, तो 100 के नोट कितने हो गए 2x हो गए, 100 रुपए के नोट कितने हो गए 2x हो गए। उसके बाद जो 50 रुपए के नोट हैं, 50 रुपए के नोट कितने हैं 3 अनुपात हैं, तो यहाँ पर देखिए 50 रुपए के जो नोट हैं उन्हें क्या माना गया हमने 3x मान लिया,
ठीक है। अब 10 के जो नोट हैं वो कितने रेशियो, उसका अनुपात क्या है, उसका अनुपात है 5। तो देखिए 10 के नोट की बात करें हम तो 5x हो गए, ठीक है। अब पहले हम इन नोटों का मूल्य निकाल लें कि इन नोटों का मूल्य कितना है, इन नोटों का मूल्य कितना है। मतलब कि 2x नोट 100 रुपए के हैं। देखिए 2x नोट कितने रुपए के हैं, 100 रुपए के हैं। तो कुल इनका कितने नोट हुए ये तो मालूम पड़ेगा, इनका मूल्य कितना है। तो 100 में गुणा जब हम 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200x हो जाएगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश को कि भाई 1 रुपये के दिन देखो x मतलब नोट है, ये उसका अनुपात है, पर नोट कितने का, 100 रुपये के, ये तो दर्शाना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम इंटू किसका करेंगे, 100 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितने होगा, 200 होगा, ठीक है। अब 50 जब 50 के नोटों की बात कर रहे हैं, जब 50 के 3x नोट होंगे, एक नोट की कीमत 50 रुपये है, तो 3x नोट की कीमत कितनी होगी, 150x, 150x। अब उसी तरह 10 के नोटों की बात करें कि जब एक नोट की कीमत 10 रुपये है तो 5x नोट की कीमत कितनी होगी, 5x। 5x नोट की कीमत कितनी होगी, 10 रुपये के हिसाब से नापा जाए तो 50x होगी ना। अब देखिए टोटल यही है ना, टोटल यही है। यदि इनको जोड़ा जाए तो कितना पैसा आना चाहिए, इतना पैसा आना चाहिए उसके पास, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए 200x, 150 और x, देखिए मतलब इन तीनों को जोड़ दिया जाए। कहने का मतलब ये है 200x धन 150 x धन कितना है 50x बराबर कितना है 4 लाख, ठीक है। ये 4 लाख है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, 200 और 150 कितने होगा 350 और 50 कितने होगा 400। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 400x बराबर कितना है 4 लाख, ठीक है 4 लाख। अब x के बराबर में क्या हो गया 4 लाख बटे में कितना हो गया 400, ठीक है। बटे में कितना होगा 400, ये शून्य से ये शून्य, इससे ये, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 2 3, 1000, ठीक है। अब x का मान कितना हो गया, x का मान कितना है 1000, कितना है 1000, ठीक है। अब 100 के नोट की हमें वैल्यू निकालनी है। 100 के कितने नोट हैं, तो 2x, ठीक है। 2 का मतलब 2 है और x का मतलब कितना 1000 है, x का मतलब कितना हो गया 1000 हो गया। तो यहाँ पर 100 रुपये कितने नोट हैं, 2000 नोट कितने रुपए के हैं, 100 रुपये के हैं। 100 रुपये के नोट कितने हो गए, 2000 नोट 100 रुपये वाले हैं। अब 3x 50 मतलब 50 रुपये कितने नोट हैं, 3x है, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, एक्स मतलब 1000, 1000। तो बराबर कितने हो गए 3000, मतलब 50 रुपये कितने नोट हैं, 3000 नोट 50 रुपये के हैं। अब यदि यहाँ पर बात करी जाए कि 10 रुपये वाले 5x, मतलब 10 रुपये वाले 5x, देखिए 5 मतलब 5, x मतलब कितना हो गया 1000, ठीक है। बराबर यहाँ 10 रुपये वाले कितने नोट हो गए 5000 नोट 10 रुपये वाले हुए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये कितने नोट हैं और उन नोटों की संख्या कितनी है, ये पूरी आपके सामने है। 100 के नोट कितने हैं, 2000 रुपये, 2000 नोट है 100 रुपये, 100 रुपये के, और 3000 नोट है 50 रुपये वाले, और 5000 नोट है 10 रुपये वाले। यदि इन तीनों को जोड़ा जाए तो 4 लाख यहाँ पर उत्तर आपके सामने प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये काफ़ी इसी तरीके से आपको समझ चुके होंगे।